आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं क्लास में, क्लास 9 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की। ठीक है, तो मेरे साथ साथ समझेंगे। फर्स्ट है, तान्या प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील एंड ऑब्जर्व्ड इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसने अनियन पील का टेम्पररी माउंट ऑब्जर्व किया। हर टीचर आस्क्ड हर टू ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम बनाने के लिए कहा। सिलेक्ट द करेक्ट डायग्राम ऑफ सेल फाउंड इन अनियन पील। तो उसमें हमें कैसे दिखते हैं, कुछ कंपार्टमेंट टाइप दिखते हैं और बीच में डार्क डार्क क्या होता है, न्यूक्लियस। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी। लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय, किसने करे थे लिविंग सेल डिस्कवर्ड, लिविंग के लीवेन हुक ने। ठीक है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ सेल, ये सबको पता है अच्छे से। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये किसने कहा था, विर्को ने। हमने प्रीवियस वीडियो में यही चीजें पढ़ी हैं सारी, उन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म टर्म ये किसने दी थी, किसने दी थी, ये पुरकिंजी ने, पुरकिंजी। सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी दी थी शिल्डिन एंड स्वान ने, और ये जो विर्को ने इसको फर्दर एक्सटेंड किया था। सिंस द करेक्ट पेयर, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर दैट कंप्राइजेस ऑफ ओनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर दोनों क्या हो, सिर्फ लिविंग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा, राइजोपस, राइजोपस नहीं है। क्या हो सकता है इसमें, पैरामीशियम है और क्लाइडोमोनाज है, ये भी है। तो ये आ गया बी ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट है, ये कुछ फ्यू डेफिनेशन दी हुई है ओसमोसिस की, आपको करेक्ट डेफिनेशन को सिलेक्ट करना है। तो करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी मेरी, फर्स्ट है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हमारा इसका आंसर होगा फर्स्ट, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अ सेल विल स्वेल अप, सेल स्वेल, स्वेल मतलब ये आप बोलते हैं ना स्वेलिंग आ रही है, मतलब सूजना, मतलब फूल कब जाता है, कब उसका साइज बड़ा हो जाता है, जब कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स की ज्यादा हो देन इनसाइड द सेल, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन वाटर इनसाइड द सेल, जब बाहर ज्यादा हो। अगर बाहर ये सेल है, सेल के बाहर क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो ज्यादा हायर टू लोअर मूव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू, किसके थ्रू करते हैं, वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ओस्मोसिस हो जाएगा। अ सेल लूजेस वाटर, अब क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, व्हेन केप्ट इन अ सॉल्यूशन जिसमें लोअर कंसंट्रेशन वाटर है देन द सेल, मतलब सेल के अंदर क्या है, ज्यादा है और बाहर क्या है, कम है। तो क्या हो जाएगा मेरा सोल्यूशन, कैसा होगा ये, हाइपोटोनिक होगा या हाइपरटोनिक होगा, ये होगा हाइपरटोनिक। इसमें क्या होता है, श्रिंक होता है, हाइपरटोनिक में श्रिंक होता है, और हाइपोटोनिक में क्या होता है, स्वेल होता है, और आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट नहीं होता है, नो मूवमेंट। नेक्स्ट है, अमीबा एक्वायर इट फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं, इसे सबको पता है, एंडोसाइटोसिस। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। प्लाज्मोलिसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, अब प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस में होता है हमारा श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम, हाइपरटोनिक मीडियम में श्रिंकेज होती है, तो श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, जब साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, किससे बनती है सेल वॉल, सेल्यूलोज से। A plant cell placed in hypotonic solution will not burst because of presence of, प्लांट सेल जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखी हुई है वो बर्स्ट नहीं करेगी, क्यों, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज होती है, क्या बोलते हैं उसको, सेल वॉल। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में, डबल लेयर्ड है, यस है। सेकंड है, क्रोमोसोम्स होते हैं, हाँ होते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड में हेल्प करता है, नहीं ये तो नहीं करता। सेंट्रल रोल प्ले करता है, यस करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स किसके बनते हैं,
डीएनए एंड प्रोटीन के। तो ये सब चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोक्रिएट्स आर आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं जो अनडिफाइंड न्यूक्लियस रीजन होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, नहीं होता ना, तो एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, सिर्फ उसमें क्या दिखता है, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स दिखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से क्या चीज रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर है हमारा इट कैन बी साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। नो, ये क्या बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ये, तो ये थोड़ी करता है। ये एक ट्रांसपोर्ट चैनल है, करेक्ट। ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल करता है, यस। बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए साइट है, यस, लेकिन एनर्जी जनरेशन तो ये करता ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 21, विच ऑर्गेनेल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग इन द सेल। ये बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफाइंग वर्ड आ जाए तो आपको क्या याद रखना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू RER। तो क्या ये करेक्ट है, यस। एंजाइम्स जो लाइसोसोम्स में बनते आर मेड थ्रू RER, क्यों, ये देखो ध्यान से नोट डाउन कर लो, जो RER एंड SER है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड, लिपिड प्रोड्यूस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियोइड क्या होता है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर मटेरियल होता है। नेक्स्ट है हमारा 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, जब सेल डिवाइड होता है तो उसके क्रोमोसोम्स क्या क्रोमेटिन मटेरियल में ऑर्गेनाइज होते हैं, नहीं, तो ये करेक्ट नहीं है, इट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है हमारा 24। अब ये देखो, ये आपको पता होना चाहिए, कभी स्कूल में बनाने के लिए आता है, कभी लेबल करने के लिए आता है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्ट एक्स। इस एक्स के लिए, एक्स पार्ट के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, जरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो ये बी क्या है, 24 है हमारा, क्या है ये बीच में, न्यूक्लियस होता है, क्या ये नॉन मेम्ब्रियस है, नो, तो इट इज इनकरेक्ट, तो बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम। इनमें से कौन सा राइबोसोम का फंक्शन नहीं है। मैन्युफैक्चर करता है, हाँ करता है। मैन्युफैक्चर एंजाइम करता है क्या, एंजाइम मैन्युफैक्चर करता है, यस करता है। हार्मोन करता है, नहीं करता। स्टार्च भी नहीं करता। तो थर्ड और फोर्थ मेरा आंसर है किसमें, ऑप्शन सी में। सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर, जो शुगर सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता हो, क्या होता है वो, गोल्जी एपरेटस। तो ये सब चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, स्पेशली एग्जाम्पलर की है ये। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज टू स्टडी, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन किसकी स्टडी में हेल्प करता है, अगेन गोल्जी एपरेटस। पावर हाउस ऑफ सेल कोई नहीं भूल सकता, पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए किस में प्रेजेंट नहीं होता, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन राइबोसोम, मतलब प्लास्टिड में भी होता है, न्यूक्लियस में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, लेकिन राइबोसोम्स में नहीं होता। ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस जिसके अंदर डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, तो सुसाइडल बैग तो हमें अच्छे से पता है, लाइसोसोम्स को बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट होती है, तो किसमें एब्सेंट होती है, लाइसोसोम्स में एब्सेंट होती है। इसमें डबल मेम्ब्रेन है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है 34th क्वेश्चन में। गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन, हाँ करता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड के पास डीएनए होता है, हाँ जी होता है। नेक्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया सेड टू बी पावर हाउस, हाँ बोलते हैं। साइटोप्लाज्म को ही प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं क्या, नो, नो। साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये आपके 34 क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए आगे करते हैं 35th क्वेश्चन।
अब आपका फिर से सेल दिया हुआ है, रेफर द फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस फिगर में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। यू लुक रफ बिकॉज ऑफ पार्ट वी। यू रफ दिख रहा है क्या? वी पार्ट की वजह से। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो है आपका, 1 सेकेंड, इसको 1 मिनट में क्वेश्चन को ऊपर लेकर आ रही हूँ। अब देखिए हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है इनकरेक्ट। तो ये है हमारा यू लुक रफ। यू रफ लगता है बिकॉज ऑफ वी। वी क्या होगा? राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसकी वजह से लगता है। पार्ट एक्स डबल मेम्ब्रेनियस है, एक्स क्या है? न्यूक्लियस, तो यस। पार्ट वाई फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, नो, वाई आपका इसमें हेल्प नहीं करता है। ओके, वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक एक करके आप पहले ये देख लो कि रिप्रेजेंट क्या क्या कर रहे हैं। यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपका RER, वी आपका कर रहा है राइबोसोम, पता होना चाहिए ना क्योंकि लेबलिंग के लिए अगर आ जाए। नेक्स्ट आपका एक्स आपका क्या कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद आपका वाई, वाई क्या कर रहा है? वाई है आपका SER। फिर आपका जेड, जेड क्या है? जेड है आपका गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो इसलिए हमारा वाई फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, वाई नहीं करता ये सब काम। नेक्स्ट है हमारा, तो इसका आंसर ऊपर वाले का था ओनली थर्ड, डी ऑप्शन। ओके, गिवन इज द, एक मिनट ये क्या हो गया? गिवन इज द फिगर ऑफ प्लांट सेल। आपको पार्ट पी और क्यू के बारे में बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पी और क्यू बता क्या रहे हैं? सबसे पहले पी क्या है? पी मेरा गोल्जी है, गोल्जी एपरेटस। और क्यू क्या है? क्यू मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोचॉन्ड्रिया इसको कोई नहीं बोलेगा, ये साइलेंट होता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट क्या है? क्यू कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन, यस। माइटोकॉन्ड्रिया अपने अलग बना सकता है, यस। गोल्जी एपरेटस तो पैकिंग में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है? तो देखेंगे जरा ध्यान से, प्लास्टिड के पास होता है ना, 3 तरीके के पड़े थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट है, फिगर में आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्लांट सेल का। आइडेंटिफाई द पार्ट्स पी एंड क्यू, और उसमें सिलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। तो पी क्या है? पी हमारा सेल वॉल है। क्यू क्या है? क्यू है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए इसमें क्या होगा मेरा, इसको मुझे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो देखिए पार्ट पी इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, हाँ ये तो ठीक बोल रहा है। एटीपी इज प्रोड्यूस, एटीपी थोड़ी होता है क्लोरोप्लास्ट में, नहीं। पार्ट पी प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, हाँ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्यू कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, नहीं। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड थर्ड का, डी ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल का क्या फंक्शन नहीं है? वैक्यूल का फंक्शन स्टोरेज है, ये है, लेकिन लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। वैक्यूल थोड़ी मूवमेंट में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में करता है, टर्जिडिटी में करता है, स्टोरेज में करता है, मेन उसका स्टोरेज काम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन का कौन है? वैक्यूल। बाकी तीनों कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, 41 क्वेश्चन है। इन डेस्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोड्यूस डॉटर सेल के पास आधे क्रोमोसोम होते हैं, कल ही बताया था, तो ये होता है मियोसिस। माइटोसिस में सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और मियोसिस में, मायोसिस में आपके हाफ होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास, टेक केयर।